हम में से बहुत सारे लोग डाकू बलवंत सिंह जी के बारे में बहुत कम जानते हैं। आज इस वीडियो में हम डाकू बलवंत सिंह जी के बारे में जानेंगे, जिन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की मदद की थी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की यह एक ऐसी कहानी है जिससे बहुत कम लोग परिचित थे। इस लड़ाई में एक राजा और डाकू ने मिलकर पाकिस्तान को मात दी थी और सिंध के बड़े भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया था। वो राजा थे जयपुर के पूर्व महाराज लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह जी, और वो डाकू थे बलवंत सिंह बकासुर। ये कहानी शुरू होती है 60 और 70 के दशक में। तब पश्चिमी राजस्थान में बलवंत सिंह बकासुर एक कुख्यात डकैत के रूप में चर्चित थे। उन पर लूट और हत्या के अनेक केस दर्ज थे। इस दौर में सिंध के मुस्लिम लुटेरों का आतंक व्याप्त था। वहीं दूसरी ओर बलवंत सिंह बकासुर इन लुटेरों और सरकारी खजानों से लूटकर सारा धन बाड़मेर, गुजरात और सिंध प्रांत के गरीब लोगों में बांट दिया करते थे, जिसके चलते शानशेर एवं बॉर्डर पर बसे गांव वालों की नज़रों में वे रॉबिन हुड या किसी मसीहा से कम नहीं थे। वक्त के साथ बलवंत सिंह का नाम मशहूर होता गया। सिंध के लुटेरे बलवंत सिंह जी के नाम से ही कांपने लगते थे। तत्कालीन प्रशासन भी उनसे खौफ खाने लगा था। उनसे परिचित एक घटना भी उन दिनों में चर्चित हुई थी। एक बार बलवंत सिंह जी को खबर मिली कि पाकिस्तान के सिंधी मुस्लिम लुटेरे 100 से अधिक गायों को यहाँ से सिंध ले जा रहे हैं। यह सूचना मिलते ही बलवंत सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर बिजली की गति से लुटेरों के पास जा पहुंचे और अकेले ही 8 लुटेरों को मौत की नींद सुला दिया। उनके खौफ से ही बाकी लुटेरे गायों को छोड़कर भाग गए और बलवंत सिंह अकेले ही सभी गायों को मुक्त कराकर वापस ले आए। इस घटना के बाद बलवंत सिंह जी को लोग फरिश्ता मानने लगे। तभी डाकू बलवंत सिंह जी का नाम और बढ़ता गया। किंतु तभी 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। ये लड़ाई 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चली थी। इस युद्ध में भारत पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र पर भारत की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल महाराज भवानी सिंह जी को सेना नायक नियुक्त किया गया था। महाराज को पता था कि सेना थार के इस रेगिस्तान में फंस सकती है और इनको एक ऐसे आदमी की तलाश थी कि जो इस क्षेत्र के रेगिस्तान के चप्पे चप्पे से परिचित हो, जबकि बलवंत सिंह इस इलाके को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने डाकू बलवंत सिंह जी से मदद मांगी, पर उस समय बलवंत सिंह जी के ऊपर हत्या और लूटमार के मुकदमे दर्ज थे। इसलिए उस समय के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बलवंत सिंह जी से मदद लेने से इनकार कर दिया। परंतु लेफ्टिनेंट कर्नल सवाई भवानी सिंह महाराज के समझाने पर वे मान गए। उस समय सेना के उस ब्रिगेड के पास टैंक नहीं थे, बल्कि कुछ जीपें थी। महाराज भवानी सिंह ने बलवंत सिंह जी को सेना के बटालियन व गोला बारूद के साथ 4 जीपें दे दी। बलवंत सिंह ने महाराज भवानी सिंह को अपनी जीपों के साइलेंसर निकालकर पाकिस्तानी चौकी पर दूर से हमला करने की सलाह दी। ऐसा करने से दुश्मन को लगेगा कि भारत ने टैंकों के साथ हमला कर दिया है, और फिर क्या था, ऐसा करने से पाकिस्तानी भ्रम में आ गए। उधर दूसरी ओर से जब बलवंत सिंह गोलीबारी करते हुए आए तो पाकिस्तानी सेना को लगा कि उनके अपनी दूसरे बटालियन उनकी मदद के लिए आ रही है, और वो उधर से बेपरवाह हो गए। इसी रणनीति से हमारी दोनों टुकड़ियों ने पाकिस्तानी चौकी को तबाह कर दिया। इस प्रकार भारतीय सेना बिना कोई नुकसान उठाए बहुत बड़े इलाके को जीतने में कामयाब रही थी। 7 दिसंबर को बलवंत सिंह अपने बटालियन को लेकर पाकिस्तान के छाछरे तक घुस गए। दूसरी ओर से महाराज भवानी सिंह ने भी धावा बोल दिया। इस हमले के बाद उन्होंने सुबह 3 बजे तक पाकिस्तान की छाछरे चौकी तथा 100 से अधिक घावों पर कब्जा कर लिया। यह भारत की पाकिस्तान पर बहुत बड़ी जीत थी। युद्ध समाप्ति तक सिंध के उन 100 घावों पर भारतीय सेना और बलवंत सिंह बकासुर के साथियों का कब्जा बना रहा। देश के लिए दिए इस महत्वपूर्ण योगदान पर भारत सरकार ने बलवंत सिंह बकासुर और उनके साथियों के खिलाफ दर्ज सभी मुकदमे वापस ले लिए और उन्हें राष्ट्रभक्त घोषित कर 2 हथियारों का ऑल इंडिया लाइसेंस भी प्रदान किया। बलवंत सिंह के साथ काम करने वाले सैनिकों का कहना था कि वे युद्ध क्षेत्र में तुरंत निर्णय लेते थे और खुद आगे बढ़कर नेतृत्व करते थे। लेफ्टिनेंट कर्नल महाराज भवानी सिंह को भी युद्ध में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और इसी बीच भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हो गया और वो जीते हुए सारे इलाके भारत ने पाकिस्तान को वापस कर दिए। इस बात से बलवंत सिंह बहुत नाराज हुए थे। उन्होंने अपने नाराजगी महाराज भवानी सिंह को बताई कि जब ये सब वापस ही करना था तो इतने सारे लोगों की जान जोखिम में क्यों डाली। महाराज ने बलवंत सिंह को समझाते हुए कहा था कि हम सब सैनिक है और हमारा काम सिर्फ दुश्मन से लड़ना है। ऐसे कूटनीतिक फैसलों में हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन बलवंत सिंह को इंदिरा गांधी का यह फैसला कभी समझ में नहीं आया और वे आजीवन उनसे नफरत करने लगे। तत्काल के बाद हुए चुनाव में उन्होंने जनता पार्टी को अपना खुला समर्थन दिया। वे कहते थे कि मुझे राजनीति का कुछ नहीं पता, लेकिन हमने दुश्मन को हरा दिया तो उनकी जमीन वापस क्यों की। बलवंत सिंह जी की वीरता के गीत आज भी बाड़मेर, जैसलमेर और कच्छ भुज के सीमावर्ती इलाकों में गाए जाते हैं। उनकी इमेज इस इलाकों में रॉबिन हुड की तरह थी। वीरता और देशभक्ति की बड़ी मिसाल बलवंत सिंह बकासुर जी की यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे और कौन से योद्धा की कहानी आप जानना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं।
धन्यवाद।